हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आमिर हसन नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें। में है आज अगर हम अपने मुआशरे में देखें, बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने पर माँ बाप फख्र करते हैं, लेकिन मदरसा भेजने की तरफ कोई तवज्जो नहीं। हाँ, हमारे गांव के अंदर जो अमीर लोग होंगे वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम भेजेंगे। उनका ख्याल कुछ ऐसा होता है, मदरसे में जाना गरीबों के बच्चों का काम है। जी बेशक हक है। मदरसे में जाना गरीबों के बच्चों का काम है, मदरसे की चटाई पे बैठना गरीबों के बच्चों का काम है। कहते हैं हमारा ये स्टेटस नहीं, हमारा हाई क्लास स्टेटस है। हमारा बच्चा क्या गरीब के बच्चे के साथ मदरसे की चटाई पे बैठेगा? कहते नहीं। तू कितना बड़ा अमीर हो गया, कितना बड़ा मालदार हो गया, गौर से सुन ले। तू अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल करते हुए शर्म महसूस करता है, मगर तू जिस गौस की 11वीं करता है उस गौस ने इल्म कहीं और से नहीं, मदरसों की चटाई पे बैठ के हासिल किया है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिस आला हजरत की नाम की तुमने कॉन्फ्रेंस सजाई है, आला हजरत ने मदरसे की चटाई पे बैठकर इल्म हासिल किया। बेशक आज भी वक्त है, अपने बच्चों को कुरान पढ़ा लो। आज भी वक्त है, अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता कर लो, वरना वो वक्त दूर नहीं है कि आप अपने नुकसान पर खुद आंसू बहाओगे, अपना खसारा देखकर खुद इतना रोओगे कि तस्कीन का कोई सामान मयस्सर न हो सकेगा। और इसको हल्के में मत लेना। एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था, बहुत बड़ा चौधरी था। कौमें सुधरती और बिगड़ती कब है जानते हो? उस वक्त सुधरती और बिगड़ती हैं जब उनकी न्यू जनरेशन वो जिस तरफ जाएगी, कौम का मुस्तकबिल उसी तरफ जाएगा। जी कौम का मुस्तकबिल उसी तरफ जाएगा। अब अगर न्यू जनरेशन सिर्फ नाचने में लग गई तो कौम में कौन पैदा होंगे? फिर नचकइये ही पैदा होंगे ना। जी बोलो जी बेशक। और हम क्या कहते हैं? फिर कोई सलाहुद्दीन आए। हाँ कहां से आए? कहां से आए? ताजदारे मदीना के गुलामो सलाहुद्दीन अय्यूबी। आज की बेपर्दा औरतें गौर करें, इनकी कोख से जन्म नहीं लेते। बेशक इन बेपर्दा आवारा बिगड़े मिजाज की औरतों की आगोश में सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आते। सलाहुद्दीन अय्यूबी उस वक्त जन्म लेते हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे जाबाज सिपाही और बहादुर उस वक्त पैदा होते हैं जब माएं रातों को मुसल्ले बिछा बिछा के अपने रब की बारगाह में सजदे किया करती। बेशक माशाअल्लाह। अच्छा साहब मुसलमान, बड़ा मजेदार बात यह है, हम अपना काम आज भी बस यही सोच रहे हैं कोई चमत्कार हो जाए, सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, नूरुद्दीन जंगी जैसा कोई किरदार आ जाए, मोहम्मद बिन कासिम जैसा कोई किरदार आ जाए। बस साफ जुल्म बढ़ रहा है, बस अब तो अल्लाह ही कोई कमाल दिखाएगा, कोई करिश्मा कोई मौजिजा होगा, कोई करिश्मा होगा, कोई आएगा हमें बचा। अच्छा, लाखों की तादाद में मुसलमान मुंतजिर है कि कोई आएगा। वो अल्लाह का करम है, अल्लाह भेजेगा जब जिसे भेजना है। मगर लाखों मुसलमानों, तुम बताओ, तुम्हारे इन आमाल पर, हमारे इन आमाल पर, हमारी इन खामियों पर
क्या हमारा रब हमसे राजी होगा? क्या हमारा रब हम पे मेहरबान होगा? वो तो फिर भी बड़ा मेहरबान है, चलो इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर अपनी कौम पर अफसोस तो उस वक्त में होता है कि हालाते हाजिरा में हम सब कुछ देख रहे हैं मगर आंखों को हमने मूंद लिया है। हमें बहराइच भी नजर आता है मगर हमारी चाल वही भेड़ बकरियों वाली, जिधर चल रहे थे उधर ही चल रहे हैं। पता है मारे जाएंगे मगर उसी राह पर उसी डगर पर कोई बदलाव नहीं। हमारा हाल यही हो गया। लोगों याद रखना, अपने आप को पहले बदलना पड़ेगा, वरना याद रखो जो कौमें खुद को नहीं बदलती अल्लाह ताला भी उनके हालात नहीं बदलता। जो कौमें खुद में बदलाव और इनकलाब पैदा नहीं करती अल्लाह ताला उन पर जालिमों को ही मुसल्लत करता है। बेशक बेशक हक है। थोड़ी देर रोते हम, हो बड़ा गजब हो गया, बहराइच में ये हो गया, संभल में ये हो गया। यकीनन जो हो रहा है वो तकलीफ है। हर मुसलमान को तकलीफ होनी भी चाहिए, मगर मुसलमानों तकलीफ अगर है तो इस दर्द का मदावा ये नहीं था कि फिर अपनी पुरानी चाल पे चल पड़े। इस दर्द का मदावा ये था कि जब संभल की मस्जिद पे बात आई तो मुसलमान अहद कर लेता, या अल्लाह हमारी बदामालियों के सबब मस्जिदों पे बात आई है ना, मौला हमारी बदामालियों के सबब अगर मस्जिदों पे हर्फ आ रहा है तो या अल्लाह आज से हम अपनी पेशानियां झुकाएंगे, हम अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे, हम अपनी मस्जिदों को अपने सजदों से हुस्न अता करेंगे। मजा तो तब था कि मुसलमान इन हालात को देखकर खुद को बदलता। बेशक बेशक। मगर सिस्टम क्या है? सिस्टम वही है कि जैसे एक गाड़ी जाती है ना रोड पर, चार दोस्त बैठे हों, गाड़ी जा रही है, गाने बज रहे हैं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया। अब इन्होंने देखा, गाड़ी रोकी, एक आदमी मरा पड़ा है, बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा अफसोस हुआ, दिल भारी हो गया, गाने बंद कर दिए, मोबाइल बंद कर दिया। अब साहब गाड़ी में बैठ गए सहम के। फिर गाड़ी आगे जब चली तो थोड़ी देर उस पर बात हुई, यार बड़ा बुरा हुआ, वो ऐसा जवान पट्टा था मर गया, यार बड़ा बुरा हुआ। मगर थोड़ी दूर निकलने के बाद में हालत क्या, फिर थोड़ी दूर निकलते ही फिर किसी एक ने मोबाइल खोला, उसने पहले व्हाट्सएप के मैसेज देखे, फिर उसके बाद में फेसबुक चला दिया, फिर दूसरे ने खोल लिया, फिर तीसरे ने। थोड़ी देर में मूड बना तो बोले चलो यार गाड़ी में ही ये बजा लो, इसका डैग बजा लो, इसका जो है गाड़ी में ही गाना प्ले कर दो। फिर वही मस्ती, फिर वही धूमधाम, फिर वही गाना बजने लगा। ऐ मुसलमानों बिल्कुल यही हालत है हमारी, बिल्कुल यही हाल है हमारा। आज अगर मुसलमान यहीं पे मारा जाता है तो तकलीफ होती है कितनी देर के लिए, जितनी देर घरों पे बुलडोजर चलता है उतनी देर, जितनी देर गरीबों को, मुसलमानों को, कमजोरों को जेल में डाला जाता है उतनी देर दर्द होता है। बस